अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। और यहाँ पे है मॉर्निंग का टाइम और मैं ना ईमान के लिए नाश्ता रेडी कर रही थी। मैंने एक स्वीट पोटैटो बॉईल की थी उसके लिए, और उसको ना मैंने मैश कर लिया है। और एक ना मैंने लिस्ट बनाई हुई है, तो उसमें मैंने तकरीबन 7 to 8 फूड लिखे हुए हैं, और वो मैं चेंज कर करके ना उसको देती हूँ। लाइक डेली का उसका चेंज ही होता है, नाश्ता भी और शाम का खाना भी। अगर आप कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ लिस्ट जो है ना वो शेयर कर दूंगी, क्योंकि कुछ सिस्टर्स जो है वो कहती हैं कि आप इस तरह से ईमान का खाना शेयर करती हैं, तो हमें भी काफ़ी उससे आइडिया रह जाता है। आपने क्या खाना है? मैंने खाना है एक पाँच पानी दे, एक पानी? ब्रेड। नहीं नहीं नहीं, पानी नहीं चाहिए। ये पर मुझे 2 ब्रेड, एक ब्रेड ये चॉकलेट फोल्ड, एक ब्रेड ट्रायंगल फोल्ड। दोनों को अलग अलग से फोल्ड करना है? हाँ जी। मतलब उनको आपस में जोड़ना नहीं सैंडविच की तरह? नहीं। साथ में पानी चाहिए आपको? हाँ। चलो ठीक है। मैंने रात को दूध पिया था। दूध रात को पिया था। चलो ठीक है, बनाती हूँ फिर। ठीक है, ट्रायंगल और दूसरे पे रतेला। रतेला। अच्छा, नुटेला। रतेला। हाँ चलो ठीक है, मैं बनाती हूँ। आज का व्लॉग मेरा जो है ना वो थोड़ा लंबा है, लेकिन यू विल नॉट गेट बोर। वो मैं ना आप लोगों के साथ कुछ शॉपिंग भी शेयर करूंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और सेकंड ईयर के बाहर भी जाएंगे और नाश्ता भी होगा। तो होपफुली आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा। और लास्ट व्लॉग पे थैंक यू सो सो मच के आप लोगों ने काफ़ी अच्छे कमेंट्स किए और मैं काफ़ी मोटिवेट हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए फिर मैंने ना आज का व्लॉग थोड़ा लंबा ही बना लिया है। तो आज ना मेरा बिल्कुल भी एग वगैरह खाने को दिल नहीं कर रहा था। मतलब एक जैसा नाश्ता, लाइक अंडा ब्रेड हो गया या फिर अंडा पराठा हो गया। तो मैंने कहा आज ना कुछ डिफरेंट सा बनाते हैं, तो रूहान को तो मैंने दे दिया एज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ बेसन का चीला, और इसमें ना मैंने प्याज और टमाटर भी ऐड किए हैं। हालांकि टमाटर नहीं जाते, लेकिन फिर भी मैंने डाला है और ये अच्छा लगा था टेस्ट में। धनिया मैंने डाल दिया इसमें, नमक मिर्च थोड़ी सी हल्दी भी आई थिंक डाली थी, और सब्ज मिर्चें भी काट के मैंने डाली हैं, और जीरा पाउडर और धनिया पाउडर भी ऐड किया। तो एक मैंने एग इसमें शामिल किया है, क्योंकि उससे ना बाइंडिंग अच्छी हो जाती है और टूटता भी नहीं है। मैं मोहसिन के लिए और अपने लिए दोनों का बना रही हूँ, और इसको ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बेसन के साथ मिक्स करते जाएंगे। और ये देखिए, ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए। तो अभी देखिए ऑयल पे मैंने ऑयल पे कह रही हूँ, तवे पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, और अभी ना मैं इसके 2 स्पून जो है ना वो भर के इसके ऊपर डाल दूंगी। और इसको ना हम इसी तरह से ऐसे फैलाते जाएंगे, और फिर थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे जब तक ये खुद ही किनारे नहीं छोड़ देंगे ना। इस स्टेज पे देखें थोड़ा लग रहा है कि जैसे तवे से ना किनारे इसके छूट गए हैं, तो फिर हम इस स्टेज पे इसको पलटाएंगे। और ट्राई टू मेक इट ऑन जो रियल वाला तवा होता है ना, नॉन स्टिक, उस पे बनाएं तो ये बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए कलरफुल सा भी है, और ये इतना मजे का लगता है ना कि आप अगर रोज भी खाएंगे तो यू विल नॉट गेट बोर। और ये देखिए, ये इसको मैंने दूसरी साइड पे घी लगा के एक दफा दोबारा से पलट लिया है, और ये मजेदार सा बन गया है। इसके साथ तो खैर मैंने तो योगर्ट ही लिया था, और मोहसिन ने ऐसे ही खा लिया था, क्योंकि उन्हें ऐसे ही काफी पसंद आया था। उसके फिर थोड़ी देर के बाद मैंने ये चाय ले ली थी, और घर के काम वगैरह स्टार्ट हो गए। नॉर्मल सा डे ही था। मतलब मैंने सोचा था कि फुल डे की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन बाद में इन लोगों का प्लान कुछ और बन गया। और आज मैंने हिम्मत कर ही ली, मैंने कहा ये ना थोड़े से सर्दियों के कपड़े जो है ना वो मैं समेट लेती हूँ, क्योंकि अलमारियां भी ऐसे भरी हुई हैं सर्दियों के कपड़ों की वजह से। और मौसम है कि ठंडा ही होता जा रहा है। 1-2 दिन बारिशें होती हैं, फिर सूरज नहीं निकलता, और फिर दोबारा से अगेन ठंडा हो जाता है। गर्मियों के कपड़े जो है ना वो तो हम बहुत लॉन्ग टाइम के लिए पहनते हैं, सर्दियों के कपड़े बहुत कम टाइम के लिए पहनने जाते हैं। तो इवन के एक एक दो दो दफा ही पहनते हैं, तो सर्दी खत्म हो जाती है। इस बार की सर्दी थोड़ी लंबी चली है, वरना तो यहाँ मार्च के स्टार्ट में ही गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो बस ऐसे ही है। तो बस ये जो कपड़े मेरे नहीं चल रहे थे, नहीं आजकल पहने जा रहे थे, इनको मैं समेट लूंगी, और कुछ तो मतलब मैं ना डोनेशन बॉक्स में डाल दूंगी, जिनको पहन पहन के मैं बोर हो गई हूँ। सर्दियों के कपड़े हम इतने बनाते भी नहीं है, क्योंकि सर्दी बहुत कम टाइम के लिए आती है, और गर्मियों में कपड़े खराब भी होते हैं, इवन के पसीने की वजह से फट भी जाते हैं। तो इसलिए फिर बनाए भी ज्यादा जाते हैं, उनका एक अपना ही मजा होता है। तो बस ये वाला थोड़ा सा काम जो है ना ये मैंने समेट लिया है, अभी थोड़ा सा और रहता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मौसम टोटली चेंज हो तो ही बच्चों के मैं कपड़े समेटूं अपने। तो मैंने आज समेट लिए हैं। We are going outside. अंडर एरिया। इधर हम तो प्ले एरिया जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं?
प्ले एरिया खेलने प्ले एरिया, यस। मौसम चेक करें, प्ले एरिया पे मौसम चेक करें जरा। उफ, इतना गजबनाक हो रहा है ना, बहुत ज्यादा घने बादल आ रहे हैं। ईमान इज सो हैप्पी। मुझे सर्दी लग रही, मैं नहीं आ रही। नहीं, सर्दी क्यों लग रही? कहाँ जा रहे हो? प्ले एरिया मेगा मॉल। सुबह तो हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था बाहर जाने का। इन्होंने, मोहसिन ने और रूहान ने मिलके अचानक से बैठे बैठे प्रोग्राम बना लिया कि बाहर चलते हैं। पता नहीं क्या डील हुई है इनकी। हालांकि बाहर मौसम काफी खराब था और इवन के जब हम लोग घर से निकलने लगे हैं ना, तब हल्की हल्की बारिश भी होना स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने कहा इस बारिश में लोग घरों में बैठते हैं और आप बाहर का प्रोग्राम बना रहे हैं। कह रहे कोई बात नहीं, ये मौसम जो है ना ये ऊपर नीचे होता ही रहेगा और हम वैसे भी इंडोर ही जा रहे हैं, कौन सा आउटडोर जा रहे हैं। तो खैर है, इट्स ओके। ईमान साहिबा को हमने पीछे बिठा दिया था और ये ना इस चेयर में बड़ा इंजॉय करती है, क्योंकि एक तो ये गोद में रिलैक्स नहीं रहती, मतलब कि इधर उधर घूमती फिरती रहती है। और चूंकि ये चेयर थोड़ी हाई है ना, तो इसको बाहर के नज़ारे सही देखने को मिलते हैं। अगर रात का टाइम होता है ना, जब लाइट्स वगैरह ऑन होती है बाहर की, तो उस टाइम पे ये बहुत इंजॉय करती है और मैं खुद भी रिलैक्स रहती हूँ। और इस चेयर में ना इसको फीडर वगैरह भी देना इजी होता है, इजी होकर आराम से पीती रहती है और कोई मसला मसाइल नहीं होता। और यहाँ पे पहुंच चुके हम लोग मेगा मॉल, और वहां पहुंचे ही हैं तो वहां पे ना ईशा की अजान हो रही थी। तो हमने सोचा कि पहले नमाज पढ़ लेते हैं और बाद में फिर ना दुनियादारी के काम जो है ना वो तो चलते रहते हैं। बड़ी प्यारी यहाँ पे मस्जिद बनी हुई थी। वैसे तो मोस्टली प्रेयर रूम ही बने होते हैं, लेकिन बड़े उन्होंने ना बाकायदा मस्जिद बनाई हुई थी अंदर। तो मैंने कहा चले नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे जो काम करने हैं हमने। स्टार्टिंग में बड़ी प्यारी प्यारी ना लगी हुई थी, कैलीग्राफी वाली ना चीजें लगी हुई थी। तो बस यहाँ नमाज से हम लोग हो गए फारिग और अल्हम्दुलिल्लाह हमें जमात भी मिल गई जब हम लोग एंटर हुए हैं। तो ये छोटा सा ही रूम है। एक साइड पे उन्होंने वजू खाना बनाया हुआ है और यहाँ पे कुछ बच्चे अपने मदर्स का शायद वेट कर रहे थे। ईमान को भी मैं साथ ही ले गई थी अंदर, तो ये भी आराम से माशाल्लाह से खेलती रहती है और देखती रहती है कि ये क्या हो रहा है। तो अभी मैं ना इसको प्राम में बिठाऊंगी तो हम लोग चलते हैं बाहर। और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। ये पेंट वगैरह नहीं हुआ उनके अंदर ना, इस तरह से जैसे एम्ब्रॉयडरी हुई होती है। और इसके ना साइड्स का डिजाइन देखें दीवारों का कितना प्यारा है उन्होंने, मतलब बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो यहाँ पे ना हम लोग बाहर आए हैं, तो मोहसिन और रूहान अभी नहीं आए। मोस्टली वो लोग पहले आ जाते हैं। तो आज पता नहीं हम लोग जल्दी आ गए हैं या उनको थोड़ा टाइम लग रहा था। तो मैंने कहा चलो इधर उधर देखते हैं खड़े होके कि इधर उधर क्या चल रहा है। अच्छा, मोस्टली मेगा मॉल के अंदर मैंने देखा है मोस्टली चीजों पे 50% डिस्काउंट लगा हुआ है, क्योंकि वॉर की वजह से हालात कुछ ऐसे थे आई थिंक कि लोग ज्यादा शॉपिंग वगैरह नहीं कर रहे, तो इस वजह से शायद डिस्काउंट लगा हुआ है। मोस्टली चीजों पे मैंने देखा है, मतलब मुख्तलिफ ब्रांड्स की शॉप्स हैं वहां पे, तो उन पे लगा ही हुआ था। और नीचे बड़े प्यारी मतलब इन्होंने ना डेकोरेशन की हुई थी, मोमोसो भी है। और मैं हर बार सोचती हूँ कि मैं ना वहाँ इनको छोड़ के तो मैं खुद कहीं और जाऊंगी शॉपिंग के लिए, लेकिन नहीं जाया जाता क्योंकि हम लोग इधर आके ही इतना बिजी हो जाते हैं। और बच्चे चूंकि आजकल घर हैं, उन्होंने उनमें इतनी एनर्जी है कि आप उनको ना एक दफा एक काम में लगाते हो तो वो थोड़ी देर के बाद उससे बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं। हमने ये नहीं करना तो हमने वो नहीं करना। आई थिंक ऐसा कुछ ही मोहसिन के साथ इसने किया है, तो वो कहते चलो आओ मैं तुम्हें घुमा फिरा के लाता हूँ। तो बस ऐसा ही है, स्कूल वगैरह खुलेंगे ना तो जो लाइफ है वो नॉर्मल जो है वो स्टार्ट होनी ही शुरू हो जाएगी। एक्चुअली में जब हम लोग ईद पे आए थे यहाँ पे मेगा मॉल, तो तब भी मेरा दिल था एक जगह जाने का, तो मैंने कहा चलो इस बार तो मैं जरूर होके आऊंगी। और ये फिश वाला एरिया जो ना लास्ट टाइम नहीं चल रहा था, लाइक ना तो इसमें फिश थी ना इसमें पानी था। तो जब मैं यहाँ पे वीडियो बनाने लगी ना, तो सारी फिश जो है वो इस साइड पे आके खड़ी हो गई है। मैंने कहा सही से वीडियो वगैरह बनवा रही है। और जब मैंने मेगा मॉल का व्लॉग शेयर किया था, तो एक सिस्टर ने कहा था कि हम इस मेगा मॉल के पास में ही रहते हैं, मुझे इस दिन याद आ रहा था। तो काफी हम लोगों ने ना घूम फिर लिया, और चूंकि डिटेल के साथ मैंने लास्ट व्लॉग शेयर किया था मेगा मॉल का, तो इसलिए फिर मैं आपको बोर नहीं करना चाह रही थी। तो थोड़े इसने काफी झूले वगैरह लिए, राइड्स लिए हैं, और फिर मैंने कहा चलें थोड़ा सा ना यहाँ पे ड्रिंक कर लेते हैं। तो बूबा टी ले ली हमने। इसका ना जो पैशन फ्रूट है ना फ्लेवर वो बहुत अच्छा है और इसमें शुगर वगैरह एडिड नहीं होती, तो इसलिए मैं तो हर बार यही प्रेफर करती हूँ। तो ये हमने लास्ट टाइम लिया था जब ईद पे आए थे,
तो मैंने कहा चलें। और उसके बाद फिर मोहसिन कह रहे थे कि बूबा टी ले लेते हैं, तो ना खाना जो है ना वो फिर हम चाहें सोचेंगे कि बाहर जाके खाते हैं या इधर ही खा लेते हैं। तो लेकिन ये पी के आप काफ़ी फ्रेश हो जाते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं होती ऐसे। ये ना इसके अंदर जो बबल्स होते हैं ना उसकी वजह से ऐसे पेट फुल सा हो जाता है। और आज ना कुछ आप लोगों के साथ आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी करूँगी, तो साथ में कुछ-कुछ ना आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग भी शेयर करूँगी। और ये देखिए यहाँ पे ना इन्होंने डेकोरेशन चेंज कर दिया जब हम लोग ईद पे आए थे। तो यहाँ पे ना अलादीन की स्टोरी से रिलेटेड उन्होंने काफ़ी चीज़ें लगाई हुई थी। अभी ये राउंड शेप लगाई हुई है, सर्कल सा है और उसके साथ ना बड़ी प्यारी खूबसूरत डेकोरेशन की हुई थी और नीचे ना शायद कोई गाड़ी भी खड़ी थी। तो बस ये लोग ना अभी ले ही रहे थे राइड्स वगैरह, तो मैं तो आ गई यहाँ पे ना नीचे वाले सेक्शन में, निचले फ्लोर पे बिग बॉस के नाम से ना एक शॉप है। तो मैं लास्ट टाइम भी ऊपर से देख रही थी कि मैं यहाँ पे चक्कर लगाऊंगी, तो इस बार फिर मैं आ ही गई। और यहाँ पे ना इतनी सस्ती चीजें लगी हुई हैं ना, लाइक 350 में एवरीथिंग है। इवन के कह लें कि डिस्काउंट सेंटर पे भी आपको 10 to 20 दिरहम्स की चीजें मिल रही होती हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी डील्स हैं। मैं कहती हूँ मस्ट विजिट है, जो कोई मेगा मॉल या शारजा में रहता है ना वो ज़रूर मस्ट विजिट करे। और पोनियों की काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, गर्ल्स के कैचर वगैरह भी थे और ये कुछ डेकोरेशन की चीज़ें भी थी यहाँ पे। तो साथ-साथ व्लॉग तो फिर चलता ही रहता है। मोस्टली चीज़ें जो है ना 350 की हैं और कुछ ग्लास और कप्स वगैरह है ना वो 1 दिरहम ईच पे लगी हुई थी, उनकी डील लगी हुई थी। तो साथ-साथ आपके क्वेश्चंस के आंसर भी मैंने सोचा था कि देती जाऊँगी। एक सिस्टर ने पूछा मुझे कि आपके इसका फ्लैट का रेंट कितना है? तो ये ना अकॉर्डिंग टू एरिया और अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग और अकॉर्डिंग टू स्टेट मतलब होता है डिफरेंट। अगर आप शारजा में लेते हैं उसके रेट्स डिफरेंट होते हैं, दुबई में लेते हैं डिफरेंट है, जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ के डिफरेंट है। तो अगर मैं आपको बता भी देती हूँ तो आपको इससे कोई हेल्प नहीं होने वाली, क्योंकि हर बिल्डिंग के अपने रेट्स होते हैं और कोई 1 बेडरूम होता है, कोई 2 बेडरूम होता है, तो इस हिसाब से होता है। कोई बताने से मुझे कोई मतलब वो मुझे तो कोई वो नहीं है कि मैं क्यों नहीं बता सकती या क्यों नहीं बता रही, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये है कि आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और वैसे टू बी ऑनेस्ट मैंने आज तक अपने हस्बैंड से कभी पूछा भी नहीं है कि हमारा जो फ्लैट है इसका क्या रेंट है। जब मेरा उससे कुछ लेना-देना नहीं है तो मैं पूछ के करूँगी भी क्या। और ये देखिए यहाँ पे कितने एलिगेंट से लगे हुए थे कप्स, कुछ बिल्कुल सिंपल वाले थे और कुछ ना मुख्तलिफ कलर्स में थे, लेकिन इनका ना जो इनसाइड था कप का वो वाइट ही था। उससे ना काफ़ी अच्छी एक लुक आ रही थी मज़े की। और ग्लास वग़ैरह जो थे ना उनके ऊपर 1 दिरहम का डिस्काउंट लगा हुआ था, लाइक 1 दिरहम के ईच थे। और इतनी क्यूट सी चीज़ें थी जिस तरह की ना ये मिनीसो और मोमोसो पे होती है ना उस तरह की। और मैं ये सोच रही थी कि मैं इसका चक्कर यहाँ पे विज़िट मैंने पहले क्यों नहीं किया। मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा था इस बात पे। और ज़्यादा अफ़सोस इस बात पे हो रहा था कि जब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं ना, तो 9:30 हो रहे थे और 10 बजे इसकी क्लोज़िंग थी। मतलब मेरे पास बिल्कुल आधा घंटा था कि मैं ना सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाह रही थी। लेकिन बस फिर कुछ-कुछ चीज़ें ही की हैं मैंने, हाफ़ ही देखा है मैंने। क्या है कि मेगा मॉल जाए ना तो उसका एक कार्ड बनता है, तो उसमें पॉइंट्स होते हैं, उससे बच्चे झूले वगैरह लेते हैं। तो हमारे पास जो कार्ड था उसमें भी पॉइंट्स थे, तो अभी भी खैर हैं। मुझसे कह रहे चलो अभी आधा घंटा है, तुम देख लो, नेक्स्ट टाइम जब हमारा चक्कर लगेगा ना तो बाकी की चीजें फिर बाद में देख लेना। और ये वाली जो थी ना ये प्लास्टिक की थी। और अच्छा, एक सिस्टर ने मुझे मशवरा दिया कि आप ना अगर ये मसाला डोसा खाना चाहती है ना तो इंडिया हाउस से खाएं, अजमान में है। तो आई थिंक उसका नाम पहले अरब अडूपी या इंडियन अडूपी था। तो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम जो मसाला डोसा यूएई आने के बाद मैंने खाया था ना, वो यहाँ से ही खाया था, लाइक इंडिया अडूपी नाम था इसका शायद, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो। तो वहाँ से ही खाया था और काफ़ी मतलब हमें अच्छा लगा था। तब से ही हम लोगों ने ना जब भी हम किसी इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो मसाला डोसा ही ट्राई करते हैं। और लास्ट टाइम जो हम लोगों ने खाया वो काफ़ी अच्छा था मज़े का था। लेकिन इसकी जो ओरिजिनल चीज़ें होती हैं खैर हमें तो नहीं पता कि ओरिजिनल वाले में क्या-क्या स्टफिंग होती है और क्या कुछ। और ये देखिए ये बोल वगैरह जो हैं ये भी कितने खूबसूरत थे। ये ब्लैक एंड व्हाइट एंड ब्लू में जो होता है ना इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है बर्तनों में। और इवन के रेड और व्हाइट में भी बहुत अच्छा था। और छोटे-छोटे से बोल हैं, कुछ थोड़े बड़े हैं, बच्चों को खाना वगैरह देना हो तो उसके लिए हैं। और ये सारे सिरेमिक के हैं, इसमें से कोई भी प्लास्टिक का नहीं है। और कुछ के अंदर तो ना ऐसे चाइनीज़ लिखी हुई थी और कुछ जो हैं वो मतलब कुछ कार्टून कैरेक्टर्स से रिलेटेड इस तरह से बने हुए थे, कुछ सिंपल वाले थे। ये ब्लू और व्हाइट में भी इसका कॉम्बिनेशन जो है ना वो काफ़ी अच्छा था।
एक वीडियो बनाई थी काफ़ी टाइम हो गया कि आई गॉट अ जॉब इन यूएई, तो वो मेरी वीडियो जो है ना वो चलती ही रहती है, लाइक उस पे व्यूज़ आते ही रहते हैं, तो इसलिए मुझे ना उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हालाँकि मुझे जॉब छोड़े हुए कितने साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी लोगों के क्वेश्चंस मतलब पूछते रहते हैं कि दुबई में टीचर की क्या सैलरी है और किस तरह से उसका क्राइटेरिया है टोटल। तो ये भी डिफरेंट होता है, हर स्कूल की अपनी एक मतलब वो होता है कि वो टीचर्स को सैलरी अपने उसके हिसाब से ही देते हैं। कुछ की कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है और कुछ स्टेट्स के हिसाब से भी होती है। शारजा में और सैलरी मिलती है टीचर्स को और दुबई में और मिलती है। तो कुछ इवन के वीज़ा भी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, कुछ साथ में टीचर्स को रिहाइश भी देते हैं। तो ये ना अकॉर्डिंग टू स्कूल होता है। तो अगर मैं आपको बता दूँ जो उस टाइम पे मेरी सैलरी थी, तो उससे भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आई थिंक मुझे 5-6 ईयर तो हो ही गए हैं जॉब छोड़े हुए, तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि चीज़ें अपडेट होती रहती हैं और रूल भी चेंज होते रहते हैं। तो कोई मकसद नहीं बनता कि मैं आपकी ना उस तरह के हर मतलब जो मुझे आता है कमेंट में उसका रिप्लाई करूँ, मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको इससे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ना वीडियो में ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इट्स बेटर कि आप फिज़िकली यहाँ पे आएँ, वीज़ा लें और अपनी जॉब सर्च करें और अकॉर्डिंग टू आपकी क्वालिफ़िकेशन और अकॉर्डिंग टू स्कूल, अकॉर्डिंग टू स्टेट आपकी सैलरी जो है ना वो लोग खुद करेंगे मुंतखब। तो बस इतना मेरे पास शॉर्ट सा टाइम था, मैंने कोशिश की है कि मैं उसमें ना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कैप्चर भी कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर भी कर सकूँ। ये देखिए और ये वाले बॉल कितने प्यारे लग रहे हैं और ये वाले भी। अच्छा, जब से ये वार की कंडीशन हुई है ना, मेरा तो कुछ भी शॉपिंग करने को दिल नहीं चाह रहा। क्योंकि जो ऑलरेडी चीज़ें घर में मौजूद है ना, मैं तो उनको देख-देख के परेशान होती रहती थी कि हाय वार लगी हुई है, पता नहीं क्या होगा, आने वाले दिन कैसे होंगे और ये चीज़ें अगर हमें सारी चीज़ें छोड़ के अपनी कंट्री वापस जाना पड़ा, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि ये चीज़ें पाकिस्तान भी नहीं जा सकती। इस तरह की ना कुछ मिली-जुली सी सोचें और चीज़ें ना मेरे माइंड में चलती रहती थी और इस वज़ह से मैं कोई न्यू चीज़ भी नहीं खरीद रही थी। मेरा दिल ही नहीं चाहता था। मैं कोई चीज़ अगर लाइक मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत भी है, तो क्या होता था कि मैं कहती थी अच्छा इसके बिना भी ज़िंदगी चल ही रही है ऑलरेडी। जो कंडीशन कंट्रीज़ में बनी हुई है, तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बस ये सोच के ना मैं चीज़ों को छोड़ देती थी। लेकिन अभी थोड़ी-सी कंडीशन जो है वो बेटर हुई है और होपफुली कि नेक्स्ट भी बेटर होगी। थोड़ा-सा हमें कहीं से ना न्यूज़ मिली है कि स्कूल्स भी ओपन होने वाले हैं। और जो कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। अल्लाह ख़ैर करे बच्चे भी अपने कामों में लगेंगे तो पेरेंट्स जो है ना वो भी ज़िंदगी में दोबारा से बिज़ी हो जाएँगे, तो वही अच्छा है, वही लाइफ़ है। वरना तो घर बैठ-बैठ के बोर ही हो गए थे हम एक ही तरह के और यूँ लग रहा था जैसे रोबोटिक सी लाइफ़ हो गई है कि सुबह में उठना है, नाश्ता करना है, उसके बाद लंच में कुछ प्रिपेयर करना है, बर्तन धो लो और फिर बाद में डिनर में कुछ क्या खाना है वो रेडी कर लो। मतलब यही कुछ चल रहा था और कुछ भी करने को कोई एक्टिविटी नहीं थी। बाहर भी जाते हैं थे तो ज़ाहिर है कुछ शॉपिंग नहीं हो रही थी। कहीं आना-जाना नहीं था, हर कोई घरों में ही स्टक होके बैठा हुआ था और ये ना काफ़ी टाइम से मैं मतलब ढूँढ रही थी ये ब्लू मास्क। एक टाइम था टिकटॉक पे काफ़ी वायरल था, तो मैंने काफ़ी मतलब देखा इधर-उधर लेकिन मुझे नज़र नहीं आया था, तो फिर मैंने कहा चलो ये मैं ले ही लेती हूँ। अच्छा, यहाँ दुबई में ना एक चीज़ है कि अगर आपको एक चीज़ कहीं पे नज़र आई और आप ये सोच लें ना चलो अभी मैं नहीं लेती, नेक्स्ट टाइम मैं ले लूँगी, तो वो आपको कभी भी नहीं मिलती। लिहाज़ा जो चीज़ आपको जहाँ पे नज़र आए और आपको वो रिक्वायर भी है, तो आप उसको फ़ौरन से ले लें, वरना वो दोबारा से आपको नज़र नहीं आने वाली। तो मेरे पास भी टाइम थोड़ा-सा शॉर्ट ही था, तो कुछ चीज़ें मैंने खरीदी भी हैं यहाँ से और कुछ मैं पेंडिंग में रखना चाह रही थी उसको, तो लेकिन मौसी ने कहा कि नहीं ज़रूरत नहीं है इसको छोड़ने की, इसको अभी के अभी ले लो क्योंकि पता नहीं होता नेक्स्ट टाइम कब चक्कर लगे और ये भी नहीं पता होता कि कब हमें नेक्स्ट टाइम मिलेगी या नहीं। ये मास्क की वैरायटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी थी और सारे 350 में लगे हुए थे। इवन के डे टू डे में भी जाए ना तो ये वाले मास्क आपको 10 दिरहम्स का या 15 दिरहम्स में मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ये मतलब सस्ते थे, एलोवेरा जेल भी थी और भी काफ़ी तरह की चीज़ें थी और ज्वेलरी सेक्शन भी इनका अच्छा था। मेकअप की प्रोडक्ट्स जो थी ना वो मैं मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं चेक कर सकी, बस मैंने ना उनके कलर और उनकी ऊपर से डेकोरेशन ही चेक की थी। और यहाँ पे ना ये मास्क वगैरह भी थे, क्लींजिंग मिल्क भी थे, तो ये भी मुझे रिक्वायर्ड था, तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रही थी कि कौन-सा वाला लूँ, लेमन वाला, एलोवेरा वाला या ये फिर मैंने ना कैरट वाला ले लिया था। तो ये मतलब 350 में नहीं था, आई थिंक 5 दिरहम्स में था ये। कुछ चीज़ें मतलब ज़्यादा मतलब जो बड़े-बड़े बर्तन वगैरह थे ना, वो 5 दिरहम्स में थे और कुछ जो थे ना वो मोस्टली चीज़ें जो वो 350 की ही थी।
तो बस फटाफट से हमारी हुई शॉपिंग कंप्लीट हुई, इवन कि उन्होंने ना शटर डाउन करने शुरू कर दिए थे, तो हमारी शॉपिंग हो गई कंप्लीट। और फिर हमने सोचा कि यहाँ पे ना फूड कोर्ट में कोई भी फ्राई आइटम खाने से बेटर है कि हम बाहर जाके ना कुछ हेल्दी सा ही खाते हैं। तो आजकल बस यही कोशिश होती है। तो यहाँ पे आगे हम लोग हला शवारमा कुछ दिन पहले मोहसिन हमारे लिए लेके आए थे, तो उसकी एक बारात जो है ना इधर शारजा में भी है, तो हमने सोचा कि चलो वहाँ का विजिट करते हैं। काफ़ी अच्छा था, बड़ा इन्होंने ना साइड से काफ़ी अच्छी डिकोर भी की हुई थी। और हम लोग फर्स्ट टाइम ही आए थे इस साइड पे ना, मतलब हला शवारमा फर्स्ट टाइम आए थे। और बाहर ना अगेन बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी, मतलब मौसम इतना अच्छा हो रहा था ना कि बहुत ज़बरदस्त था। और रुहान ने जो न्यू चीज़ें ली थी ना, वो बस उन्हीं में बिजी था। मोहसिन यहाँ पे कर रहे थे कि देखते हैं क्या चीज़ ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पे ना हम लोग ने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया कि ईमान को ना बेबी चेयर में हमने बिठाया। मोहसिन कह रहे थे बैठ जाएगी, मैंने कहा था नहीं अभी वो सहारे के बिना नहीं बैठती, तो मैं नहीं उसको बिठा रही। कह रहे नहीं हम साथ ही बैठे हुए हैं ना, बिठा के देखते हैं, अगर तो बैठी रही तो ठीक, नहीं तो फिर बाद में ना गोद में उठा लेंगे। चूंकि बारिश हो रही थी ना, तो इसलिए हम लोगों ने वो जो बेबी स्ट्रोलर है ना वो गाड़ी से नहीं निकाला था। हमने सोचा था ऐसे ही चलो चलते हैं, खाना खा के निकल जाएंगे जरा जल्दी। तो खाना हमारा आ चुका हुआ है। इनका बर्गर ये वाला लिया था हमने, इसके अंदर भी उन्होंने शवारमा चिकन ही लगाया था और ये काफ़ी मज़े का था। इवन कि इनके बंस भी काफ़ी फ्रेश थे और मज़े के थे। और ये देखे ईमान फातिमा माशाल्लाह से सही चेयर पे बैठी है और ये पूरा टाइम बैठी रही है। मैं घर से इसका फूड लेके आई थी, वो मैं इसको साथ साथ खिला रही थी। एंड शी इज़ मोर इंटरेस्टेड इन फ्राइज़। और एक ही हमने प्लेटर लिया था, ये इतना मज़े का नहीं था, हमें लगा जो मतलब सेपरेट इनके शवारमास थे ना वो मज़े के थे। तो अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं हला शवारमा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन इनका प्लेटर जो था ना थोड़ा ड्राई ड्राई सा था। होपफुली आज की वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा, आपके क्वेश्चन के आंसर भी हो गए होंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।